स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है सबकी सोच एक जैसी। एक समय की बात है कि बादशाह अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। अब उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। अब ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे वजह पूछी और सवाल किया कि बीरबल, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती है? अकबर के सवाल पर बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच महाराज एक जैसी ही होती है। अब बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्रवाई समाप्त हो गई और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। अब उसी शाम अकबर बीरबल के साथ अपने शाही बाग में टहलने जाते हैं। तभी वो दोबारा वही सवाल बीरबल से दोहराते हैं कि बीरबल, सुबह मैंने दरबार में तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती है। इस सवाल का जवाब तुमने मुझे ठीक से नहीं दिया। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाखों कोशिशों के बाद भी अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आती है तो बीरबल अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालते हैं। बीरबल कहते हैं, महाराज, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी होती है। बस आप एक फरमान जारी करा दीजिए। फरमान में यह लिखा होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लेकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को ना मानने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगी, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। अब राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी नगर में चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। अब फिर भी बादशाह अकबर का फरमान था तो मानना तो सभी को था। अब सभी नगर के लोग अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी व्यक्ति अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं और बारी बारी से सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। अब यह सारा नजारा अकबर और बीरबल छिपकर एक पेड़ के पास से देख रहे होते हैं। जब सभी व्यक्ति अपना लोटा कुएं में पलट कर चले जाते हैं तो बीरबल अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज, जरा देखिए तो क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया है? अब बीरबल की बात पर अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं तो कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ था। अब यह देखकर अकबर को बहुत आश्चर्य होता है और वे काफी नाराज भी होते हैं। बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भरा गया? अब राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाल दिया। उन सभी ने यह सोचा अमावस्या की रात को घना कोहरा होता है, अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दूर से दिखेगा, ना कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोले, महाराज, इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी ही होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात पूरी तरीके समझ में आ गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी ही हो जाती है। ये तो हम सभी को पता होगा। बीरबल ऐसे बुद्धिमान और चातुर व्यक्ति थे कि हर प्रश्न में ही बड़ी आसानी से उत्तर को खोज लेते थे। एक समय की बात है कि बादशाह अकबर के राज दरबार में
एक ज्ञानी और विद्वान आदमी आए। वह ज्ञानी आदमी बादशाह अकबर से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते थे। अब लेकिन बादशाह अकबर उस विद्वान आदमी के प्रश्न उत्तर देने में खुद को बड़ा ही असहज महसूस कर रहे थे। फिर बादशाह अकबर ने अपने दरबार में उपस्थित अपने मुख्य सलाहकार बीरबल को उस ज्ञानी विद्वान आदमी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आदेश देते हैं। अब राज्य में बीरबल की चतुराई के किस्से तो बहुत ही प्रसिद्ध थे और सभी को यह उम्मीद थी कि बीरबल उस विद्वान आदमी के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। अब बीरबल से उस विद्वान आदमी ने कहा कि महाशय, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ कि जिसमें पहला विकल्प यह है कि तुम मेरे 100 आसान प्रश्नों का जवाब दे दो और दूसरा यह है या फिर मेरे एक कठिन प्रश्न का तुम जवाब दे दो। अब दोनों में से आप जो पसंद करो। विद्वान आदमी ने बीरबल को चॉइस दी। अब बीरबल ने भी कुछ समय सोचने के पश्चात उस विद्वान आदमी से कहा कि महाशय, मैं आपके 100 आसान प्रश्नों के बजाय एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना उचित समझता हूँ। फिर उस ज्ञानी विद्वान आदमी ने बीरबल से प्रश्न किया कि बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा? अब बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि महाशय, पहले तो मुर्गी आई है। तो उस विद्वान आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर बीरबल से पूछा कि तुम किस आधार पर कह रहे हो ये कि पहले मुर्गी आई है, अंडा भी तो आ सकता है। इस पर बीरबल ने हंसते हुए उस विद्वान आदमी को कहा कि महाशय, आपने मुझसे दूसरा प्रश्न पूछा है, जबकि आपने तो मुझे एक कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा था। इसके बाद वह विद्वान आदमी बीरबल को और आगे कुछ नहीं बोल पाया और फिर जवाब दिए बिना ही राज दरबार से माफी मांगकर चला गया। और बीरबल की चतुराई को देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि वाह बीरबल वाह, तुम इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हो, आज हम ये मान गए। तो एक समय की बात है कि बादशाह अकबर और बीरबल अपने शाही बाग में टहल रहे थे। बादशाह अकबर तो बीरबल से उटपटांग सवाल पूछकर बीरबल को फंसाते थे ही। बादशाह अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा कि बीरबल, मुझे बैल का दूध लाकर दे सकते हो? बीरबल बोले कि लाने का प्रयत्न करूंगा महाराज, लेकिन इस काम में मुझे 4 से 6 दिन लग जाएंगे। अब अकबर बोले 4 से 6 दिन? अरे बीरबल, 4 से 6 दिन क्या, तुम 8 से 10 दिन भी लग जाएं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बैल का दूध जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे एक मशहूर वैद्य ने एक दवा दी है जिसका इस्तेमाल बैल के दूध के साथ ही करना है मुझे। बीरबल समझ गए कि बादशाह अकबर के दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, वह मुझे किसी न किसी तरह अपने शब्दों के जाल में फंसाना चाहते हैं। अब बीरबल घर आए। उन्होंने अपनी लड़की से परामर्श करके लड़की को कहा कि बेटी, कल आधी रात को तुम बादशाह अकबर के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर कपड़े पीट पीट कर धोना और किसी के पूछने पर कारण किसी को मत बताना। हाँ, यदि बादशाह अकबर तुमसे पूछें तो जरूर उनको बता देना, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वही बताना। अब अगले दिन बीरबल की लड़की ने आधी रात को अपने मैले कुचले कपड़े एक पोटली में बांधे और घाट की ओर चल दी। बादशाह अकबर के महल के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर उन कपड़ों को पानी में भिगो भिगो कर पीटना शुरू कर दिया। अब रात के सन्नाटे में जोर जोर से कपड़े पीटने से जो फट फट की आवाज निकल रही थी वो दूर दूर तक जा रही थी। अब चूंकि यह आवाज बादशाह अकबर के महल तक भी गई और अचानक से उस आवाज को सुनकर बादशाह अकबर की नींद टूट गई। अब जब बादशाह अकबर की नींद टूट गई तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने पहरा दे रहे सिपाही को बुलाकर कहा कि जाओ, जिस व्यक्ति ने हमारी नींद तोड़ी उसे पकड़ कर लेकर अभी आओ। अब बादशाह अकबर की आज्ञा पाकर वो सिपाही घाट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक 18-19 वर्ष की एक लड़की कपड़े धो रही है। उस सिपाही ने उस युवती से बेवक्त ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए उस लड़की को कहा, पर युवती ने सिपाही की बात सुनकर अनसुनी कर दिया और पहले के समान वो फिर कपड़े धोने में लग गई। अब जब सिपाही ने देखा कि अरे ये लड़की तो कुछ सुन ही नहीं रही है, वो झुंझला उठा और बोला, अरे
एक तो आधी रात कपड़े धोकर तुम बादशाह की नींद खराब की है और अब उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो। ये उचित नहीं होगा तुम्हारे लिए। भला इसी में है कि तुम अभी हमारे साथ बादशाह अकबर के सामने चलो। अब वो लड़की तो यही चाहती थी कि सिपाही के साथ वो चल दी। थोड़ी देर में वह बादशाह अकबर के सामने पहुंच गई। बादशाह अकबर ने आधी रात को इस लड़की को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर बादशाह अकबर ने क्रोध में पूछा, कितनी रात को कपड़े धोने की तुम्हें क्या जरूरत है और तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? युवती ने बड़े घबराहट पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, जहाँ पना मैं लाचार होकर इतनी देर से यहाँ आई हूँ। यह कहते कहते बादशाह के क्रोध भरे चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा और बड़ी ही लड़खड़ाती जुबान में आगे और कुछ नहीं बोल पाई। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बादशाह के क्रोध भरे चेहरे को देख वो युवती कुछ आगे बोल ही नहीं पा रही थी, डर रही थी बहुत। तब बादशाह अकबर समझ गए। बादशाह अकबर ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, डरो मत बेटी, सच बताओ। सच बताने पर हम तुम्हें दंड से मुक्त कर देंगे। यह सुनकर युवती के चेहरे पर थोड़ी सी ताकत आई। यह सुनकर उस लड़की ने कहना शुरू किया कि महाराज, आज सुबह मेरे पिताजी का लड़का हुआ है। दिन भर तो मैं वही कामों में उलझी रही। अब जरा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला है तो ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की जरूरत होगी बच्चे के लिए, लेकिन चूंकि घर में जगह नहीं थी, इसी वजह से मैं आधी रात को यहाँ कपड़ा धोने चले आई ताकि कल मैं इन्हें काम पे ले आऊं। अब उस लड़की का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर और भी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, क्या बक रही है तुम? क्या पुरुष के भी बच्चे उत्पन्न होते हैं क्या कभी? उस लड़की ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा कि महाराज, जब बैल का दूध मिलना संभव है इस राज्य में, तो पुरुष को बच्चा होना संभव क्यों नहीं हो सकता है? अब बादशाह अकबर को अपनी बात का स्मरण हो गया और उन्होंने तुरंत युवती से पूछा कि क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? युवती चुप रही। बादशाह समझ गए कि यह बुद्धिमान युवती बीरबल की ही पुत्री है। फिर बादशाह अकबर ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी है बेटी? तो उस लड़की ने जवाब दिया, महाराज, यह काम करने के लिए पिताजी ने ही मुझे कहा था। बादशाह अकबर समझ गए, उन्हें बीरबल का जवाब मिल गया। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ इन्हें बीरबल के घर छोड़कर आओ, और बादशाह अकबर बहुत पसंद हो गए। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।